Hello students, this is a new chapter, elaboration on MS Excel. In this chapter we will study about cell referencing, different types of cell referencing and sorting, filtering and conditional formatting. Some basic function also I'm going to discuss in this video. We already have some basic idea about MS Excel. We started it in our previous year. हम लोग पढ़ चुके हैं एक्सेल के बारे में, काफ़ी बेसिक आइडिया हमें है. तो इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, सेल रेफरेंसिंग एंड उसके टाइप्स, सॉर्टिंग क्या होता है, फिल्टरिंग क्या होता है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होता है, कुछ फंक्शंस हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इसमें जो इम्पोर्टेंट है. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज सेल रेफरेंस? A cell reference identifies the location of a cell or group of cells in a spreadsheet. It is also known as cell address. Cell referencing आपको पता है क्या होती है? जैसे सपोज कोई भी एक्टिव सेल, यू ऑल नो व्हाट इज एक्टिव सेल, जो ये डार्क जिसके आसपास ब्लैक बॉर्डर आ जाता है वो एक्टिव सेल होती है. जैसे ये आप देख रहे हो, इस एक्टिव सेल का नेम क्या है, एड्रेस क्या है, E5 एंड we can see it from here also, E5 नेम बॉक्स में. E5 सपोज ये एक्टिव सेल है तो इसका क्या होगा, D10. दिस इज सेल रेफरेंस. सेल रेफरेंस को और हम क्या बोलते हैं, सेल एड्रेस. हमारे पास 3 टाइप की रेफरेंसिंग होती है, रिलेटिव रेफरेंस, एब्सोल्यूट रेफरेंस एंड मिक्स्ड रेफरेंस. Relative reference, a relative cell reference in a formula is based on the relative position of the cell contained in the formula. इसको मैं एग्जांपल से आपको समझाती हूँ. सपोज रिलेटिव रेफरेंस क्या होता है, मुझे यहाँ पर आपने देखा होगा हम जब मार्क्स लिस्ट बनाते थे या एक टैबुलेशन हमने कई बार बनाए हैं, लाइक हिंदी में इतने मार्क्स, इंग्लिश में, मैथ्स में. यहाँ पर अभी सिर्फ मैं एक सब्जेक्ट के मार्क्स ले रही हूँ फिलहाल, लेकिन अगर मैंने जब भी टैबुलेशन बनाई है तो मैंने आप लोगों को बताया है टोटल हम करते हैं. एक जगह पे सिर्फ हमें फॉर्मूला लिखना होता है, बाकी सब उसको सेलेक्ट करके हम कॉपी करते हैं और सबका टोटल आने लगता है. जैसे सपोज मुझे यहाँ पर एक मैं एग्जाम्पल ले लेती हूँ. यहाँ पर सपोज 2 सब्जेक्ट में यहाँ पर ले रही हूँ, मार्क्स 1 मार्क्स इन इंग्लिश और यहाँ पर मैं मार्क्स ले रही हूँ मैथ्स के. मैथ्स में आप सभी को मार्क्स दे देती हूँ 12. सबको 12 मार्क्स मैंने मैथ्स में दिए हैं. साइंस में मैं मार्क्स दे देती हूँ आपको 15 और सभी को 15 मार्क्स मैं देने वाली हूँ. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू मेक इट्स टोटल. हेयर टोटल मैं करने वाली हूँ. तो टोटल में मैं क्या कर रही हूँ, आपको मैंने फॉर्मूला बताया था, डायरेक्ट यहाँ से हम फॉर्मूला ले सकते हैं, ऑटो सम. इससे अपने आप ही सेलेक्ट कर लिया. ओके, हमें इतने इनका ही टोटल चाहिए, ठीक है. आप यहाँ फॉर्मूला देख सकते हैं, इक्वल टू सम C6 से लेकर E6 तक सम हो जाएगा. ओके, एंटर. अब मैंने यहाँ से क्या किया, कॉपी किया. इसको मैंने सेलेक्ट किया, कॉपी मैं यहाँ से भी कर रही हूँ, कॉपी, और नेक्स्ट वाले में पेस्ट कर दिया. आप देख रहे हो मैंने तो कॉपी किया था, लेकिन यहाँ पर पेस्ट करने के बाद 39 आ रहा है. तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अगर आप यहाँ पर फॉर्मूला देखोगे इसका तो क्या आ रहा है, सम C7 E7, और जबकि मैंने यहाँ फॉर्मूला क्या लगा रखा है, C6 E6. तो ये रिलेटिवली पोजीशन को चेंज करता रहता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं रिलेटिव रेफरेंस. मतलब इस वाले ने अपना फॉर्मूला लिया था C6 से E6, तो नेक्स्ट वाला इसने क्या किया, मैं तो अपना लूंगा जी C7 से E7. अब मैं अगर इसको आगे जहां पर तक भी इसको पेस्ट करूंगी,
ये देखिए सबने, इस वाले 45 वाले ने अपना फॉर्मूला ले रखा है C11E11, 11th रो है क्योंकि ये, तो इसने लिया C11E11। उसी तरीके से देखिए इसने लिया है C15E15 तक। तो ये रिलेटिव मतलब अपने अकॉर्डिंग ये रिलेट करते हुए अपने अकॉर्डिंग फॉर्मूला नया जनरेट कर लेते हैं। दैट्स वाई वी कॉल इट रिलेटिव रेफरेंस। नेक्स्ट इज एब्सोल्यूट रेफरेंस। एब्सोल्यूट मीन्स वो वही वैल्यूज लेने वाला है। सपोज अब यही फॉर्मूला मैं बेसिक तरीके से यहाँ कॉपी करती हूँ। मैंने यहाँ से किया Ctrl+C और मैं यहाँ पर Ctrl+V इसको कर रही हूँ या पेस्ट इसको यहाँ से कर रही हूँ। तो इससे 60 ले लिया। 60 क्यों लिया? क्योंकि इससे इन सब का टोटल कर दिया। देखो 11 से E11 से G11 तक इसने 3 वो ले लिए हैं, क्योंकि हमने पहले की 3, तो इसने कहा इससे जो पहले वाली 3 कॉलम है इनका सम हमें करना है। लेकिन अब मैं इसको किस तरीके से कॉपी करने वाली हूँ देखिए। एब्सोल्यूट रेफरेंस में जो खास बात होती है, मुझे यही टर्म्स का सम यहाँ पर चाहिए था, तो मैंने क्या किया, डॉलर साइन इनमें लगा दिया। डॉलर साइन लगाने से क्या होता है, ये हर नंबर के और हर लेटर के बीच में डॉलर साइन आपको लगाना होता है, तो हम इसे कहते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंस। ये तो 34 ये फाइन। अब मैं इसको कॉपी कर रही हूँ, कॉपी, यहीं पर मैं इसको पेस्ट कर रही हूँ। कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट कर दिया, तो आप देख रहे हैं 34 ही आ रहा है, सेम आ रहा है। जबकि अगर ये इन तीनों का सम लेता तो यहाँ पर क्या आना था, ज़्यादा आना था, लेकिन यहाँ पर 34 आ रहा है। अब मैं कहीं पर भी उसको पेस्ट करूंगी वहां पर 34 ही आएगा, देखिए। और फॉर्मूला सेम है, अगर आप फॉर्मूले में ध्यान देंगे तो फॉर्मूला सेम है C6E6। तो सेम फॉर्मूला कॉपी करने के लिए उसको चेंज, ताकि वो चेंज ना हो अपनी पोजीशन के साथ, उसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट रेफरेंस। और एब्सोल्यूट रेफरेंस, व्हाई डू वी यूज इट? We use it to copy the same formula, exact formula, to take exact values, और ये relatively change नहीं होता है। And what we use in absolute formula, we use dollar sign before each number and each letter। तो जब भी आपको ये डॉलर साइन दिख जाए, that means कि ये कौन सा रेफरेंस है, एब्सोल्यूट रेफरेंस। So I hope this is clear to you. Relative reference, absolute reference, we have learned. Absolute cell reference in a formula always refer to a cell in a specific location. Specific location को refer करता है। In this, a dollar symbol is placed before each letter and each number. An absolute cell reference is used when we want a cell reference to stay fixed on a specific cell. जब हम चाहते हैं कि ये फिक्स रहे, तब हम क्या यूज करते हैं, एब्सोल्यूट। देन मिक्स रेफरेंस, यू कैन अंडरस्टैंड इट विद द नेम। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट रेफरेंस। फंक्शन क्या होते हैं? फंक्शंस आर द प्री डिफाइंड फॉर्मूलाज दैट परफॉर्म अ पर्टिकुलर ऑपरेशन वेरी क्विकली, लाइक सम, एवरेज। ये प्री डिफाइंड फॉर्मूलाज होते हैं। फॉर्मूला हम लिखते हैं, जैसे सपोज अभी सम का ही हम ले लें, तो आपने देखा मैंने ऑटो सम यूज किया, यानी कि फंक्शन यूज किया सम का। मैं सम भी लिख सकती थी। मैं अगर सम लिखती तो कैसे लिखती, मुझे पूरा लिखना पड़ता है, इक्वल टू, देन सपोज यहाँ पर मुझे इन सब का टोटल चाहिए, तो मेरे को क्या लिखना पड़ता, पूरा C8 प्लस D8 प्लस E8 एंड F8। तो मुझे इस तरीके से, लेकिन अगर मुझे टोटल चाहिए, आई कैन यूज
फॉर्मूला फ्रॉम हेयर, और आप देख रहे हैं मैंने सिर्फ क्या करना है, वैल्यूज देनी है, और या फिर रेंज को मैं सेलेक्ट कर लेती हूँ। देखिए C8 से F8 तक एंटर किया, सम हो गया। तो मुझे पूरा लिखना नहीं पड़ा, लाइक इक्वल टू C8 प्लस B8 प्लस D8 प्लस E8 प्लस F8, इतना बड़ा नहीं लिखना है। आपको सिर्फ क्या करना है, फंक्शन उठा लेना है। फॉर्मूला आपको यहां से भी मिलते हैं फॉर्मूला टैब के अंदर। तो फंक्शन क्या होते हैं, प्री डिफाइंड फॉर्मूलाज दैट परफॉर्म अ पर्टिकुलर ऑपरेशन वेरी क्विकली, जो कुछ पर्टिकुलर कुछ खास ऑपरेशन करते हैं। लाइक सम का काम क्या होगा, सम शो करने का। एवरेज का काम क्या होगा, एवरेज निकालने का। यहाँ पर कुछ फॉर्मूले इंपॉर्टेंट फंक्शंस हमारे पास हैं, लाइक सम, एवरेज, मैक्स, मिन, काउंट नंबर्स, मल्टीप्लाई। और इनको कैसे यूज करते हैं, ऑपरेटर कौन सा यूज होता है। अगर मैं इसे नॉर्मल बेसिस पे लगाऊंगी तो यहाँ पर ऑपरेटर यूज होता है प्लस, लाइक इक्वल टू A1 प्लस B1 प्लस C1। एंड फंक्शन अगर मैं यूज करूंगी तो कैसे आएगा, इक्वल टू सम A1 से लेकर, इसका मतलब होता है बेटा जो ये कॉलन लगा है, इट मीन्स A1 टू C1, A1 से लेकर C1 तक। सपोज यहाँ पर होता A1 then colon then F1, we'll read like A1 to F1, like A1 plus B1 plus C1 plus D1 plus C1 plus F1। इस तरीके से मल्टीप्लाई करने के लिए वी यूज दिस एस्ट्रिक साइन, एंड व्हेन वी यूज फंक्शन द फंक्शन नेम इज प्रोडक्ट। with this function we will get the multiple of these numbers. Average, you all know what is the average. We can write it like this also, and directly we can write it like this. Count number, कि कितने numbers हैं, to count the numbers we use count function. Max, the max function is used to get the maximum value from the list of values. Min, we use min function to get the minimum value from the list of values. Now look here, मैं आपको कुछ functions use करके दिखा रही हूँ। इसी में हम यहाँ पर max, min एंड एवरेज यूज करने वाले हैं। एवरेज, मैक्सिमम, टोटल में फाइंड आउट कर लेते हैं मैक्सिमम कौन सा है। लिखने का तरीका, इक्वल टू मैक्स, पैरेंथेसिस के अंदर लिखेंगे एफ, प्रोसेस का क्या है, F34 तक है, ओके, F6 to F34। F6, max, F6 to F34। दैट मीन्स F6 में और F34 इस पूरी रेंज में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है। तो सबसे बड़ा नंबर है, हाईएस्ट नंबर जो कि है दैट इज 47। मिनिमम निकालने के लिए हमें लिखना होगा इक्वल टू min F6 to F34।
34 मिनिमम नंबर है, एंड टू फाइंड द एवरेज वी विल राइट इक्वल टू एवरेज F6 to F34। एवरेज जो हमारा निकला है वो है 42.17। अब देख रहे हैं आप कि यहाँ पर कितनी बड़ी वैल्यू आ रही है डेसिमल की। तो ये हमने लास्ट ईयर पढ़ा था, नंबर ग्रुप के अंदर हमें ऑप्शन मिलता है और इससे हम वैल्यू डेसिमल कम कर सकते हैं। तो 42.17 इज द एवरेज ऑफ ऑल दीज नंबर्स। फंक्शन हम, आई होप ऑल दिस क्लियर टू यू। ये सभी फंक्शन आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। काउंट भी मैं बता देती हूँ। टोटल स्टूडेंट्स मैं यहाँ पर लिखती हूँ, टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं हमारे पास, काउंट कर लेते हैं। काउंट, sorry, equal to, I forget to put equal to count F6 to F34। ओके, पैरेंथेसिस नहीं लगा ढंग से, इसलिए एरर शो कर रहा है। यहाँ पर मैंने गलती से 9 लिख दिया है किड्स। आप देखें 29 स्टूडेंट्स ये शो कर रहा है F6 से, और F34 तक 29 स्टूडेंट्स हो रहे हैं। ओके, यस 29 ही है, बिकॉज यहाँ पर एक मिसिंग है, 27 इज मिसिंग, तो यहाँ पर 27 आना चाहिए था, देन 28, ठीक है। नेक्स्ट इज sorting data. Sorting is the process of arranging data in a particular order. सॉर्टिंग मतलब क्या होता है, डेटा को एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करना। सपोज मैं यहाँ पर सॉर्टिंग करके दिखाती हूँ आप लोगों को। जिसके हाईएस्ट मार्क्स होंगे, ये सब क्लियर कर देते हैं। टोटल के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर सॉर्ट करने वाली हूँ डेटा। sorting, I'll get it from here. Sort smallest to highest. Expand the selection, yes. अब देख सकते हैं हम, जो भी स्मॉलेस्ट से 34 से सब कम सॉरी ज़्यादा ये बढ़ते हुए इन असेंडिंग ऑर्डर में ये क्या हो गया, अरेंज हो गया है डेटा। तो इसे कहते हैं हम सॉर्टिंग। फिल्टर करना, फिल्टर मतलब होता है, नेक्स्ट इज फिल्टरिंग डेटा। नाउ फिल्टरिंग डेटा, फिल्टर करना, जैसे आपने देखा होगा सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग आपने ऑनलाइन एप्लीकेशन जो हमारी हैं, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग की जो भी एप्लीकेशंस होती है, यू ऑल हैव सीन इट देयर। फिल्टर करना, फिल्टर मतलब मुझे शूज खरीदने हैं, सपोज आई वांट टू परचेज शूज एंड द रेंज ऑफ माय शुड बी बिटवीन 1000 to 2000। तो इस रेंज में मैं क्या करूंगी, फिल्टर, आई पुट फिल्टर। तो क्या करेगा, सिर्फ मुझे वही शूज दिखाएगा जिसकी प्राइस 1000 to 2000 के बीच में होगी। तो ये होता है फिल्टर। जैसे मैं यहाँ पर अप्लाई करने वाली हूँ फिल्टर, डेटा तो है, आप देखिए यहाँ पढ़ सकते हैं, एक्सेल इंक्लूड्स एन इजी टू यूज फिल्टर ऑप्शन टू शो ओनली व्हाट वी वांट टू।
want to see rest of the data will hide. It doesn't rearrange data, it temporarily hides the data. As soon as we remove the filter, all our hidden data reappears. ये डेटा को डिलीट नहीं करता है, लेकिन टेम्पररी उसे हाइड कर देता है. जैसे मैं यहाँ पर जो डेटा देखने वाली हूँ वो ये देखने वाली हूँ, इसमें मैं फिल्टर लगाने वाली हूँ, फिल्टर, और मैं सिर्फ यहाँ पर इंग्लिश के वो मार्क्स देखना चाहती हूँ जिन बच्चों के मार्क्स, ओके सॉरी, फिल्टर, मैं इंग्लिश के वो मार्क्स देखना चाहती हूँ जो सिर्फ 20 मार्क्स वाले बच्चे मैं देखना चाहती हूँ. कौन कौन 20 मार्क्स वाला है? 20. ओके, तो आप देख रहे हैं 3 बच्चे हैं इंग्लिश में जिनके 20 मार्क्स हैं, अनुज, कृतिका और अभिनव सैनी. ठीक है, दिस इज फिल्टर. अब मैं मार्क्स देखना चाहती हूँ 10 वाले कौन कौन है? 20 और 10 मैंने दोनों में टिक कर दिया, तो 10 और 20 वाले सिर्फ मुझे शो हो रहे हैं. दिस इज फिल्टर. बाकी सब डेटा क्या हो गया? हाइड हो गया. और जैसे मैं यहाँ से फिल्टर रिमूव कर दूंगी, तो सारी की सारी लिस्ट मुझे शो हो रही है. दिस इज फिल्टर. नाउ कंडीशनल फॉर्मेटिंग. कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होती है गाइस? जब हम किसी डेटा को कंडीशन के बेस पे फॉर्मेट करते हैं, लाइक उसका बॉर्डर कलर कैसे होगा, उसका बैकग्राउंड कलर कैसे होगा, वो सब कंडीशनल फॉर्मेटिंग होती है. सबसे पहले तो मैं इसको सॉर्ट कर दूं अकॉर्डिंग टू रोल नंबर. सॉर्ट स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट, एक्सपेंड द सिलेक्शन, यस. अब आप देख रहे हैं सॉर्ट हो गया है, बट मैंने ये वाली लाइन भी इसी में ले ली थी शायद. नेक्स्ट इज कंडीशनल फॉर्मेटिंग. तो मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज करने वाली हूँ. इंग्लिश के मार्क्स में जिसके भी मार्क्स 15 से कम होंगे उसके ऊपर कंडीशनल फॉर्मेटिंग. हाईलाइट सेल रूल्स, जिसके मार्क्स होंगे 15 से कम, तो लेस देन 15 मैं कर देती हूँ. लेस देन 15 कैसे सेलेक्ट होना है? ये देखो, येलो फिल विद डार्क येलो टेक्स्ट, ग्रीन फिल विद रेड कर देते हैं. ओके, तो आप लोग देखोगे जिसके 15 से कम मार्क्स हैं उसको वो रेड कलर के टेक्स्ट में रेड फिल हो गया है उनमें. अब जिसके 15 से ऊपर हैं या जिसके 18 से अबव हैं उनको कर देते हैं ग्रीन फिल. कंडीशनल फॉर्मेटिंग. ग्रेटर देन 17 कलर कर देंगे हम ग्रीन फिल विद डार्क ग्रीन टेक्स्ट. तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो भी मार्क्स 17 से ऊपर हैं उनको हमने क्या कर दिया? ग्रीन टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दिया. तो ये थी कंडीशनल फॉर्मेटिंग. जैसे जब हम मार्क्स जो भी टैबुलेशन शीट बनाते हैं उस टाइम पे अगर हमारे पास डेटा जो भी बच्चे फेल होते हैं उनको हाईलाइट करना होता है. यू ऑल नो दिस.
then that time we use conditional formatting. For to highlight the marks of failed students, we use conditional formatting. So this was for today. आज के लिए इतना ही. I hope all this is clear to you. कोई भी confusion अगर आपको होगा, if you have any doubt, any query, you can message me, you can ask me. I hope all this is clear to you. Thank you guys.